देखो, अधिनायक शीर्षक जो है, अधिनायक शीर्षक कविता रघुवीर सहाय द्वारा लिखित एक व्यंग्य कविता है। इसमें आजादी के बाद के सत्ताधारी वर्ग के प्रति रोषपूर्ण कटाक्ष है। राष्ट्रीय गीत में निहित अधिनायक शब्द को लेकर यह व्यंग्यात्मक कटाक्ष है। आजादी मिलने के इतने वर्षों के बाद भी आम आदमी की हालत में कोई बदलाव नहीं आया। कविता में हरचरना इसी आम आदमी का प्रतिनिधि है। हरचरना स्कूल जाने वाला एक बदहाल गरीब लड़का है। कवि प्रश्न करता है कि राष्ट्रगीत में वह कौन भारत भाग्य विधाता है जिसका गुणगान पुराने ढंग की ढीली ढाली हाफ पैंट पहने हुए गरीब हरचरना गाता है। वह कौन भारत भाग्य विधाता है? कवि का कहना है कि राष्ट्रीय त्योहार के दिन झंडा फहराए जाने के जलसे में वह फटा सुथन्ना पहने वही राष्ट्रगान को दोहराता है जिसमें इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी न जाने किस अधिनायक का गुणगान किया गया है। कवि प्रश्न करता है कि वह कौन जो मखमल टमटम बल्लभ तुरही के साथ माथे पर पगड़ी एवं चंवर के साथ तोपों की सलामी लेकर ढोल बजाकर अपना जय जयकार करवाता है। अर्थात सत्ताधारी वर्ग के बदले हुए जनतांत्रिक संविधान से चलती इस व्यवस्था में भी राजसी ठाट बाट वाले भड़कीले रोब दाब जो है उसके साथ इस जलसे में शिरकत कर अपना गुणगान अधिनायक के रूप में करवाए जा रहे हैं। कवि प्रश्न करता है कि कौन है वह जो सिंहासन पर बैठा है और जिसे दूर दूर से नंगे पैर एवं नर कंकाल की भांति दूर दूर से नंगे पैर एवं नर कंकाल की भांति दुबले पतले लोग आकर उसे अधिनायक का तगमा एवं माला पहनाते हैं। उसे तगमा और माला पहना रहे हैं अधिनायक उसको मानकर। कौन है वह जन गण मन अधिनायक महाबली जिससे डरे हुए लोग मन रोज जिसका गुणगान बाजा बजा कर करते हैं। कौन है वह जन गण मन अधिनायक महाबली? कौन वैसा व्यक्ति है जो जन गण मन अधिनायक जनता के पूरे जनसमूह के मन को मोहित करके अपने तानाशाही प्रवृत्ति में उनको मन को अपने वश में कर जिसका गुणगान बाजा बजाकर करते हैं। इस प्रकार इस कविता में रघुवीर सहाय ने वर्तमान जनप्रतिनिधियों पर व्यंग किया है। वर्तमान जो जनप्रतिनिधि हैं उन पर व्यंग किया है। कविता का निहितार्थ यह है, उसमें निहित अर्थ यह है, मानो इस सत्ताधारी वर्ग की प्रच्छन्न लालसा ही सचमुच अधिनायक तानाशाह बनने की है। उस प्रवृत्ति को दोहराते हुए वो क्या करते हैं कि उनका जनता से गुणगान करवा रहे हैं। रघुवीर सहाय द्वारा रचित अधिनायक शीर्षक जो है कविता एक व्यंग्यात्मक कविता है। इस कविता में कवि ने सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों को आधुनिक भारत के अधिनायक
अर्थात तानाशाह के रूप में चित्रित किया है। आज राष्ट्रीय गान के समय इन्हीं सत्ताधारियों का गुणगान किया जाता है। आज जो राष्ट्रीय गान गाया जाता है इन्हीं सत्ताधारियों का गुणगान किया जाता है। जब भी राष्ट्रीय त्योहारों पर जन गण मन अधिनायक जय हे का राष्ट्रीय गान गाया जाता है तो आम आदमी जो गरीब और लाचार, जो फटे हाल जीवन बिता रहा है, आम आदमी जो गरीब और लाचार है, फटे हाल जीवन बिता रहा है, इस राष्ट्रगीत का अर्थ नहीं समझता। इस राष्ट्रगीत का अर्थ नहीं समझता। वह ऐसे ही गुणगान कर रहा है लेकिन इसका अर्थ नहीं वह समझता। वह उसी राजनेता को जनता का अधिनायक मानकर इस राष्ट्रगीत को गाता है। वह क्या करता है? जो फटे हाल बदहाल स्थिति में है, लाचार गरीब है, वह इसी जो राष्ट्रगीत है इसको वह उसी राजनेता को जनता का अधिनायक मानकर क्या करता है कि राष्ट्रगीत को गाता है। वह समझता है कि उन्हीं राजनेताओं का गुणगान कर रहा है। वह यह बात को समझ रहा है कि उन्हीं राजनेताओं का गुणगान कर रहा है। कवि का यह तर्क सही भी है। वास्तव में आज जो राष्ट्रगीत का महत्व राष्ट्रीयता से नहीं आंका जाता। राष्ट्रगीत का महत्व जो है राष्ट्रीयता से नहीं आंका जाता। कौन नेता कितना बड़ा बाहुबली है, कौन नेता कितना बड़ा बाहुबली है, कितना प्रभावशाली है, उसी आधार पर उस राष्ट्रगीत के महत्व को आंका जाता है। कौन नेता कैसा है, कौन नेता कितना बड़ा बाहुबली है, कितना प्रभावशाली है, उसी आधार पर उस राष्ट्रगीत के महत्व को आंका जाता है। कवि की यह सोच युक्ति संगत और समसामयिक है। आज राष्ट्रगान की केवल खाना पूरी होती है, देशभक्ति से इसका संबंध नहीं है। आज राष्ट्रगान का केवल खाना पूरी हो रही है, देशभक्ति से थोड़े इसका संबंध है। जनता को मूर्ख बनाकर इस तरह से अपना वह गुणगान करवा रहे हैं। जनता तो समझ रही है और वैसे वैसे बड़े बड़े नेता पदाधिकारी जो भी हैं इसके अर्थ को समझता नहीं लोग कि क्या इसका महत्व होता है, क्या मतलब होता है, लेकिन वह केवल खाना पूरी करता जा रहा है। लोग देशभक्ति से इसका संबंध नहीं है। देश के प्रति भक्ति भावना, हमारे देश में कैसी संपदाएं हैं, हमारे देश की जो समृद्धि है आदि काल से, प्राचीन काल से जो चलती आ रही है। कहा गया है कि हमारा देश संपूर्ण भूमंडल में प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण है। भारत वह देश है जहां सर्वप्रथम वेदों की रचना हुई। मानव मस्तिष्क की उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार हम लोगों के भारत में ही हुआ है। कहा जाता है सागर हिमालय से घिरल पियाबन, सघन उपवन से सजल बगियाबा, चार धाम पावन सुहावन, सुघर मातु गंगा जमुन सी बहत नदियाबा, जोगी यति सिद्ध साधु तपी नित्य, जरत निरंतर धर्म के दियाबा, कोमल हिया शुद्ध सुंदर क्रिया, सुप्रिया ऐसन जग में महान इंडिया बा। हम लोगों का भारत वैसा है, प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण। हमारे देश में ही, भारत में ही भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं भारत में ही हुए हैं। वैसा भारत समृद्धशाली देश है, हर प्रकार के सुख संपदाओं से परिपूर्ण है। भारत से ही
और देशों को सीख मिलती है कि भारत कैसे किस चीज का अनुसरण कर रहा है। हमारा भारत धर्म प्रधान देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत में देव लोग भी जन्म लेना चाहते हैं, देवता लोग भी यहाँ तरसते हैं भारत में जन्म लेने के लिए कि धन्य है वह व्यक्ति जो भारत भूमि पर जन्म लिया है, जहाँ भगवान का अवतार हुआ है। भगवान यहाँ पर अपना अवतार धारण किए हैं। वेदों की उत्पत्ति हम लोगों के भारत में ही हुई, सर्वप्रथम वेदों की रचना भारत में ही हुई। भारत हर प्रकार के संपदाओं से परिपूर्ण है, सोने की चिड़िया कहलाता है। भारत में कोई ऐसी प्राकृतिक संपदा नहीं है जो कि यहाँ पर नहीं है। संपूर्ण संपदाओं से परिपूर्ण भारत देश है। हमारा देश धर्म प्रधान देश कहलाता है। भारत से ही दूसरे दूसरे देश के लोगों को सीख मिलती है। मानव मस्तिष्क की उपलब्धि का साक्षात्कार हम लोगों के भारत में ही हुआ। इसलिए इस अध्याय में अधिनायक शीर्षक में रघुवीर सहाय ने यही वर्णन किया है। यही आज के जो नेता पदाधिकारी लोग हैं उनके ऊपर ये अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा है इन्होंने कि जनगण मन अधिनायक, जनता के अधिनायक बने हुए हैं, जनता के ऊपर तानाशाही शासन कर रहे हैं। जनता भले ही नंगे फटे पांव में चल रही है, कष्ट भोग रही है, लेकिन वे अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए जनता पर दबदबा बनाए हुए हैं। लेकिन जनता को देखने वाला कोई नहीं है। जनता त्राही त्राही कर रही है, भूखे मर रही है, तड़प रही है। बेरोजगार लोग इधर से उधर घूम रहे हैं, शिक्षा प्राप्त करके घूम रहे हैं। उनको आकलन करने वाला कोई नहीं है कि हाँ हमारे देश में इतने बेरोजगार हैं, उन लोगों को कैसे रोजगार दिया जाए, कैसे उन लोगों को भूखमरी से बचाया जाए, इस पर ध्यान नहीं है। सच्ची देशभक्ति इसमें कहा जाएगा नेता अधिकारी पदाधिकारी गण को कि जो हमारे देश के मंत्री गण बने हुए हैं उन लोगों को यह ध्यान रहना चाहिए कि हमारे देश में, हमारे देश के अंदर क्या क्या चीज है, क्या नहीं है। पढ़ लिख कर बेरोजगार बना हुआ लोग है, उसको कैसे हम रोजगार दें, किस तरह से उन लोगों को हम अपने देश के समृद्धशाली बनाएं, आगे की ओर विकास करें। केवल ऐसे ही खाना पूर्ति करने से नहीं होगा कि जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंद, विंध्य हिमाचल जमुना गंगा उत्सल जलधि तरंग, गाहे तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय हे जय 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 हे कहा जाता है। भारत माता का गुणगान किया जा रहा है। भारत माता का गुणगान करते हुए कहा जा रहा है कि भारत माता की जय हो, भारत माता जय हो, भारत माता हमारा हर प्रकार से सुख संपदाओं से परिपूर्ण रहे। लेकिन जनता के प्रति ध्यान दे लोग कि जनता हमारी कैसे है, भूखे मर रही है, क्या कर रही है। शिक्षा तिरंगे झंडे को फहरा कर उससे शिक्षा यह लेनी चाहिए कि हम अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज को फहरा रहे हैं। कितने हमारे देश के आजादी के जवानों ने अपने जान की कुर्बानी दे दी देश को आजाद करने के लिए, कि हम पराधीन हैं, दूसरे के अधीन में हैं। वर्षों वर्षों की गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई भारत माता त्राही त्राही कर रही थी। हमारे देश में महात्मा गांधी जैसे भारत माता के सपूत पैदा हुए, जिन्होंने देश की प्रगति के लिए, देश को विकास करने के लिए
यहाँ से ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जन जन को जागृत करके एकजुट करने का काम किया। कितना कष्ट किया चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार भगत सिंह, वैसे वैसे महान क्रांतिकारी पुरुष हुए हमारे देश में, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने जान की कुर्बानी कर दी। आज उन्हीं लोगों की याद करते हुए उनका नारा दिया जाता है, महात्मा गांधी अमर रहे, सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, खुदीराम बोस अमर रहे, सबका नारा दिया जाता है। लेकिन उनके बताए हुए मार्ग पर चलना भी तो चाहिए। अगर उनके बताए हुए मार्ग पर लोग चलना शुरू कर दे तभी हमारा देश समृद्धशाली होगा। महात्मा गांधी के बताए हुए मार्ग का लोग अनुसरण करे। महात्मा गांधी भी बहुत बड़े, उनके पिताजी हाई कोर्ट के रियासत दीवान थे, लेकिन तभी संत महात्माओं की तरह महात्मा गांधी जीवन व्यतीत करते थे। क्यों? कि हमारे देश के 33 करोड़ जनता, किसी का कपड़ा है तो पैर में चप्पल जूता नहीं, अर्धनग्न आधा नंगे व्यक्ति घूम रहा है। नंगे व्यक्ति घूम रहा है तो हम कैसे पूर्ण रूप से कपड़ा पहनकर घूमे? महात्मा गांधी की सोच इतना बड़ा था, तो देश के जो पदाधिकारी, जो देश के बागडोर को संभालने वाले हुए, तो आज उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। महात्मा गांधी ने ग्रामोद्योग जैसे अपना छोटे लघु उद्योग को चलाने का लोगों को जागृत किया। कताई बुनाई जैसे ग्रामोद्योग को चलाने का लोगों में प्रेरणा भरा कि इससे क्या होगा कि ग्रामीण जनता की बेरोजगारी दूर होगी। उनका अनुसरण करता है। अगर नहीं है, गरीब जनता है, उनके पास नहीं है, तो उनको करने के लिए उनको प्रोत्साहन देकर बढ़ाया जाए। आज देश में वैसा नियम लागू हो गया कि जनता के लिए इस चीज का फायदा मिल रहा है, यह चीज मिल रहा है, इस पर इतना सब्सिडी मिल रहा है, लेकिन उस पर ध्यान किसी को है? खाने वाला बैठा हुआ है। आशा और विश्वास से जनता उस काम को करने के लिए जागृत हुआ, उस काम को करना प्रारंभ किया, लेकिन उसका सब्सिडी गायब हो गया। इस पर ध्यान देती है सरकार? जो उनके नीचे का पदाधिकारी है, उनका ध्यान है सब अपना पेट भरने में बेचैन है। जब शपथ लेता है तो वहां पर शपथ में यह प्रतिज्ञा की है, शपथ मतलब कि प्रण करते हैं कि हम देश की सत्ता को पूर्ण रूप से ईमानदारी और न्याय के साथ चलाएंगे, जनता के हर सुख दुख में सहायता करेंगे। लेकिन उसका कोई सब बात को भूल जाता है, उसका कुछ महत्व ही नहीं समझता। शपथ लेने के समय में वह प्रण किया, लेकिन सब भूल गया, कुछ याद नहीं रहता, अपना पेट भरने में व्याकुल रहता है। उनका जो अनुसरण करने वाला है डफाली बना हुआ है। जैसे अंग्रेज कैसे था कि फूट डालो शासन करो की नीति अपना कर, कि कुछ लोगों को अपना लिया और कुछ लोगों को छोड़ दिया, कि टरटराए गरीब जनता। बड़े जितने सांप्रदायिक शक्ति थे, तानाशाह प्रवृत्ति के थे, उन लोगों को अपने साथ मिला लिया। उसके बाद वो अपना वर्चस्व कायम रखा, दबदबा अपना बनाए रखा। अब जनता त्राही त्राही कर रही है, कोई नहीं देखने वाला है। वहीं आज भी है, कुछ लोगों को अपने संपर्क में करके कि फलाने पार्टी का कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता बने हुए हैं, वो अपना पेट भर रहे हैं, बाकी ये जनता जाए जहन्नम में जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। वहीं आज भी चल रहा है। सभी जनता को समान रूप से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, सभी
को प्रेम सद्भावना के साथ सबको एकजुट करके और सबके भलाई की कामना करे, वह सच्चा देश का देशभक्त होगा और सच्चा ईमानदार व्यक्ति होगा जो सबके हित के लिए काम करे। लेकिन यह जनगण मन अधिनायक जनता के मन की गणना कर लिया है और अपना अधिनायक बनाया हुआ है, अपना तानाशाही सबके सामने प्रदर्शित कर रहा है। कवि के कहने का मतलब यही है कि जनता को मूर्ख बनाकर वो अपना अधिनायक बन बैठा है, अपने को वर्चस्व कायम रखा है, अपना दबदबा चला रहा है। कवि ने वही हरचरना से संबंधित पूरे समाज को वर्णन किया है कि वह एक गरीब बेसहाय बालक फटा पुराना सुथाना पहना हुआ इधर उधर चल रहा है, अधिनायक शब्द का ही गुणगान करते जा रहा है। उनको यह नहीं बुझा रहा है कि यह अधिनायक है कौन और उसी का गुणगान करते जा रहा है, जबकि उसको देखने वाला कोई नहीं है। उसी प्रकार संपूर्ण जो जनता है वही जनगण मन अधिनायक का नारा दे रही है, लेकिन उसका महत्व नहीं समझ रही है कि आखिर वास्तव में यह क्या है। हमारे देश के जो नेता पदाधिकारी गण हैं उन लोगों को इस रहस्य को समझना चाहिए कि यह तो अपना गुणगान करवा रहे हैं, हमारी गुणगान जनता कर रही है, तो इसके बदले में भी कुछ जनता को सहयोग दें, उनके सुख दुख को बांटें, कष्ट में पड़ा हुआ है तो उनको हर प्रकार से सुख सुविधा दें। जनता त्राही त्राही कर रही है, अपना पेट भरने में बेचैन है। जब चुनाव का समय आया तो वही त्राही त्राही कर रही है, उस जनता के पास आकर कुछ दे दिया, हाथ में 1000-2000 दे दिया, उसी से जनता वह खुश हो गई कि हाँ अच्छा आदमी है। फिर गया तो 5 साल भूल गया। तो इस तरह की स्थिति है। जनता इस रहस्य को समझे कि हमारे देश के क्रांतिकारी पुरुष जो थे, जो पहले इस देश में अपना कीर्ति स्थापित करके चले गए, उनका अनुसरण लोग एक भी पॉइंट अनुसरण नहीं कर रहा है। उनके बताए हुए मार्ग पर कौन चल रहा है? कोई नहीं। कोई भी पदाधिकारी है अपने अधिकार को भी भूल गया है। उनका क्या अधिकार है, क्या पावर है, पावर को भी अपना यूज नहीं कर रहा है, पावर का भी प्रयोग नहीं कर रहा है। अगर पदाधिकारी अपने पावर का प्रयोग करें तो पूरे समाज में एक पत्ता भी इधर उधर नहीं हिल सकता है उनके बिना इजाजत के। लेकिन वो अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करता है। जन जन को जाकर गांव गांव में देखे कौन कैसा है, किस स्थिति में है, क्योंकि सरकार हमको इसी काम के लिए इस पद पर बैठाया है। लेकिन कुछ ध्यान नहीं, थोड़ा अपने चमकने के लिए थोड़ा कहीं कुछ अपना नया चमत्कार दिखा दिया, उसी में पूरा एकदम उसको पूरा शोर हो गया कि अरे तो बहुत अच्छा पदाधिकारी है, इतना अपना काम कर रहा है, ऐसा काम कर रहा है। एक कहीं चमत्कार किया कि नहीं, वो पूरा एकदम छा गया। अगर वैसा पदाधिकारी हो जाए कि पूरे समाज में जिस जिले में जाए उस जिले में पूरे एकदम गांव गांव में घूमकर सबको एकदम जागृत करने का काम करे, देखे कि कौन किस स्थिति में है, उन लोगों को सहयोग के लिए सरकार से वह लड़ाई लड़े कि हाँ ऐसा है, यहाँ पर हो रहा है, इसमें आपका योगदान जरूरी है, यहाँ पर एथी कीजिए, उसको यह इस चीज की जरूरत है, दीजिए। सरकार से लड़ाई लड़े, तब न वह न पदाधिकारी की हाँ सरकार को भी ध्यान हो कि हाँ सही में ही जाकर उस गांव में निरीक्षण किया है, आकर इस तरह का भी अपना उनके सामने समाचार दे, संवाद करे कि
आकर यहाँ पर निरीक्षण किया जाए कि यह बात है कि नहीं है, तो वह भी देखेगा तो उस अधिकारी पर कितना वह शाबाशी देगा कि हाँ बहुत अच्छा है। वैसा सरकार भी तो होना चाहिए। अब ऊपर ही बैठा हुआ है लुटेरा, तब नीचे तो सब लुटेरा ही रहेगा। लुटेरा ही सरदार बैठा रहे तो बाकी तो सब सहायक लुटेरा होइबे करेगा। अब सबसे ईमानदार शीर्ष पर बैठा रहे तो वो अपने नजर से चारों तरफ ईमानदारी का वर्चस्व कायम रखेगा। इसलिए हमारे देश में देशभक्ति का मतलब यह होता है कि देश के प्रति भक्ति। भक्ति मतलब भक्त की तरह, जैसे भगवान के भक्त होते हैं कि ईश्वर के प्रतिरूप हो जाते हैं, उस तरह देश के लिए भक्ति के मतलब क्या कि देश के प्रति भक्ति भावना अपना, कि देश के हम भक्त हैं, देश के दास बने हुए हैं, कि देश को हम किस सन्मार्ग पर लेकर चलें उसके लिए दास बने हुए हैं। तो देश के लिए दास जो बनेगा वही देश के विकास कर सकता है। अब देश का दास जो नहीं बनेगा वो कहाँ से देश को विकास करेगा? वो तो अपने ही अधिनायक प्रवृत्ति, तानाशाही प्रवृत्ति में है कि हम अपना पेट भरें। यह नहीं बुझा रहा है कि परमात्मा इस धरती पर जन्म दिए हैं, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। जैसा कर्म करेगा, गरीब की आत्मा को कुहकाएगा, गरीब के हक को लूट कर पेट भर रहा है, उसका फल भी यही धरती पर भोगना है। आदमी को समझदारी नहीं, अज्ञान है न आवृत लोक, यह संसार अज्ञान से ढका हुआ है, अज्ञान में पूर्ण रूप से लिप्त है। अगर अज्ञान रूपी अंधकार का पर्दा आदमी के नजर से हट जाए तब उसको प्रकाश का अच्छा ज्ञान मिलेगा, ज्ञान रूपी प्रकाश मिलेगा, तभी वह समझेगा कि हाँ ज्ञान क्या चीज है। अज्ञान का पर्दा नजर के सामने पड़ा हुआ है, जिसके चलते वह अपना सब कुछ भूल गया है। गरीब कुहुक रहा है, नजर से देख रहा है, लेकिन उसको कोई तरह का आश्रय देने का, सब कुछ हर प्रकार के समृद्धि से परिपूर्ण है, लेकिन उसको आश्रय देना नहीं चाहता है। परमात्मा सब दृष्टि से देख रहे हैं। सर्वज्ञस्तोम विज्ञात सर्वजूनिस्तोम आत्मभू सर्वप्रभुनिस्तोम एकस्तोम सर्वरूप भाग। दुनिया के तमाम चीज सब वही हैं। इस धरती पर आदमी भोगता है तो कहता है आदमी कि यह कौन कर्तव्य किया कि भोग रहा है, तो वही सब परमात्मा नजर से देख रहे हैं। कुछ समय पहले वह ऐसा कर्म किया है जिसके कारण वह भोग रहा है। अगर सदाचारी न्याय प्रिय वैसा व्यक्ति होगा तो कभी उसको जीवन में कष्ट नहीं होने वाले। परमात्मा साक्षात उस पर दयाल होते हैं। परमात्मा मदद करने के लिए पग पग साथ साथ चलते हैं। यारे इतना ईमानदारी सच्चा व्यक्ति है, कहीं जीवन में ठोकर नहीं लगने वाला है, क्योंकि सदाचारी सद्धर्मी सन्मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति है। वैसे ही व्यक्ति जीवन में हर जगह सफलता पाते हैं। ऐसे तो कली युग में कली का प्रभाव है कि हर प्रकार के सुख सुविधा हो गया, अब उस सुख समृद्धि के अहंकार में लिप्त हो गया व्यक्ति। वहीं अज्ञान उसके नजर के सामने छा गया कि यह हमारा इतना धन संपत्ति है, इतना हम बड़े समृद्धशाली हैं, इतना बड़े धनवान हैं, लेकिन कुछ नहीं है, तुच्छ है। परमात्मा सब नजर से देख रहे हैं। कैसे कहा गया है कि दुर्योधन घर मेवा त्यागे साग विदुर घर खाए। भगवान दुर्योधन के घर मेवा मिष्ठान को त्याग कर विदुर महाराज के घर साग खाए हैं, रूखा सूखा भोजन किए। क्यों? अहंकार जहां होता है वहां भगवान के प्रतिबिंब तक नहीं जाता। इसलिए
अहंकार को कहते हैं भगवान विष्णु की अहंकार को हम खा जाते हैं, तो अहंकार को पूर्णतः नष्ट कर देते हैं। अहंकार में लिप्त आदमी अज्ञानी हो जाता है। जिसको अहंकार हो जाएगा वह समझो कि उसका ज्ञान सब लुप्त हो जाएगा। अहंकार ही अज्ञान का पूर्ण प्रतीक होता है। जिसमें विनम्रता रहेगा ज्ञान का भंडार रहेगा। इसलिए विनम्र भाव होना अति आवश्यक है। नम्रता ही स्वतंत्रता की जननी है। नम्रता से ही पात्रता मिलती है। पात्रता मतलब प्रतिष्ठा। कहीं पर नम्र होकर रहो तभी प्रतिष्ठा मिलेगा, सम्मान मिलेगा। अहंकारी आदमी को कहीं कोई कुछ नहीं पूछने वाला है। ऐसे उनके दबदबा से डरेगा आदमी तो और उसका मनोबल बढ़ेगा कि अरे ये तो हमसे डर रहा है। लेकिन और उसका अज्ञान बढ़ता ही जाएगा कि हम बहुत तानाशाही आदमी हैं। लेकिन एक दिन परमात्मा के यहाँ से उसका भी टिकट तो कटना है। इस धरती पर जो जन्म लिया सबको एक दिन धरती छोड़कर जाना है। लेकिन आदमी इस रहस्य को जानता नहीं, इस बात को जानता नहीं कि हम कौन कर्तव्य करेंगे तब सद्गति हमें मिलेगी। इसी रहस्य को नहीं व्यक्ति जान रहा है। अगर वह जान ले कि हम अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा कर्तव्य करेंगे तो हमें सद्गति प्राप्त होगी, तब व्यक्ति गलत रास्ते पर चलबे नहीं करेगा। अधर्म, अपराध, पाप कर रहा है। इंद्रियां जो है यही इंद्रियां, मन जो है जीवात्मा शरीर में बैठी हुई है। मन बढ़ाकर इंद्रियों का लगाम पकड़े हुए है। इंद्रिय रूपी घोड़े शरीर रूपी रथ में बंधे हुए हैं और मन जो है उसका लगाम पकड़ा हुआ है और वही मन चला रहा है उसको। इंद्रिय अपने दृष्टि से देख रहा है, उसको स्पर्श कर रहा है, मुंह से कह रहा है, कान से सुन रहा है, सब देख रहा है। घोड़ा आगे जो चल रहा है लाइन में लगा हुआ है वो सब देख रहा है। लेकिन मन जो है वही अपना बढ़ाकर उसको आगे की ओर बढ़ा रहा है। जीवात्मा जो परमात्मा का प्रतिरूप है वह तो चुपचाप बेचारा बनकर अपने शरीर रूपी जो रथ है इसमें बैठा हुआ है। गलत मार्ग पर वही सब इंद्रिया जो है, मन है, यही बढ़ा कर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण कैसे कहे हैं कि चंचलम ही मन कृष्ण परमार्थी बलवदृढ़म वायु वसु दुष्करम। हे अर्जुन, यह मन बड़ा ही चंचल है, बलवान है। मन को बस में करना उतना ही कठिन है जितना कि हवा को बस में करना कठिन है। मन को जो बस में कर लेगा समझो कि हवा को अपने बस में कर लिया। उसी को कहा जाता है विजितेंद्रिय, जो कि अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया। तो इंद्रियों को अपने बस में रखना चाहिए। यही सबसे तानाशाही का मूल कारण है। व्यक्ति के तानाशाही का मूल कारण यही होता है, जो कि मन को बढ़ावा दे रहा है, अपने इंद्रियों को इधर उधर भटका रहा है। तरह तरह के एक से एक अच्छा से अच्छा वस्तुओं को देख रहा है नजर से। तब क्या हो रहा है कि वही उसके मन को बढ़ावा दे रहा है। अज्ञाने न आवृता लोक, यह संसार अज्ञान रूपी अंधकार में ढका हुआ है। तमसा न प्रकाशते, तामस के गुण है अंदर से, जिसके कारण प्रकाश की ओर नहीं बढ़ पाता है, प्रकाश में नहीं आता है, प्रकाशित नहीं हो पाता है। तमोगुण तामस का गुण है। अहंकार उसी को कहते हैं।